हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 80IA की डिडक्शन को लेकर के है। सेक्शन 80IA की जो डिडक्शन है वो उन अंडरटेकिंग्स के लिए है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करती हैं और जिन्होंने अपना काम 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2005 के बीच में शुरू किया। 80IA की डिडक्शन को इंट्रोड्यूस करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि देश के अंदर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन काफी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पर एसएससी ने काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है और एसएससी का मकसद भी ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाए, लेकिन असेसिंग अथॉरिटीज कोई ना कोई एक ऐसा लूप होल निकाल करके या कोई एक ऐसा कमी निकाल करके एसएससी की बुक्स के अंदर या कोई ना कोई ऐसी टेक्निकलिटी निकाल करके ये कोशिश की जाती है कि एसएससी की जो लेजिबल डिडक्शन है उसको भी डिनाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो इस तरीके की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफी डिमोरलाइज होती है और एसएससी जो है वो काफी सालों साल अपनी डिडक्शन को क्लेम करने के लिए लिटिगेशन के अंदर लड़ता रहता है। प्रेजेंट केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वरीजोन कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 466 ITR पेज नंबर 707 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 16 नवंबर 2023 को आया और यह मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। प्रेजेंट केस में एसएससी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था और एसएससी असेसमेंट ईयर 2002-03 से अपनी डिडक्शन को क्लेम कर रहा था। एसएससी ने 2008 के अंदर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया और इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस लिया और नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस लिया। जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ईयर 11-12 की असेसमेंट कर रहा था तो असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि जो एसएससी ने ये अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया है इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस को लेकर के और नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस को लेकर के ये एक काफी हैवी एक्सपेंशन है और क्योंकि ये 31 मार्च 2005 के बाद किया गया है इसलिए एसएससी डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो 80IA की डिडक्शन है उसकी मेन कंडीशन ये है कि जो एसएससी ने अपना काम शुरू किया हो, जो भी मेजर इन्वेस्टमेंट की हो वो 1 अप्रैल 1995 से लेकर के 31 मार्च 2005 के बीच में की हो। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को असेसमेंट ईयर 11-12 के अंदर ये डिडक्शन को डिनाई किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और एसएससी को सेक्शन 80IA की डिडक्शन को डिनाई कर दिया। एसएससी अपनी अपील को लेकर के ट्रिब्यूनल में गया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी सेपरेट अंडरटेकिंग एसएससी के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की गई है और ना ही किसी तरीके का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है। इसीलिए एसएससी को सेक्शन 80IA की डिडक्शन जो है वो मिलनी चाहिए। रेवेन्यू अपना केस हाईकोर्ट लेकर के गया और जब ये मैटर हाईकोर्ट ने सुना तो हाईकोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी नई अंडरटेकिंग 31 मार्च 2005 की डेडलाइन के बियॉन्ड एस्टेब्लिश नहीं की गई है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने खाली अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपेंड किया है और उसका जो एक्सपेंड करने का तरीका है वो ये है कि एसएससी ने अपना एक नीश कंज्यूमर बेस डेवलप किया है इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस को लेकर के और नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस को लेकर के। तो इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो IT-80 ने एसएससी को रिलीफ दिया था और ये कहा था कि एसएससी 80IA की डिडक्शन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि कोई भी
नई अंडरटेकिंग, सेपरेट अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश नहीं की गई है और ना ही कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसलिए एसएससी पूरी तरीके से सेक्शन 80IA की डिडक्शन को लेने के लिए एलिजिबल है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वरिजॉन कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 466 ITR पेज नंबर 707 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।